नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज वीकर। आइए डाल देते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। जिला स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग समिति की बैठक का हुआ आयोजन। अतिरिक्त कलेक्टर नगर ने किया राव बीकाजी प्रतिमा स्थल का मुआयना, साफ सफाई सहित अन्य कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण करने के दिए निर्देश। प्रतिपक्ष नेता राठौड़ के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शिविर में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। राजस्थान मजदूर महासंघ की 24 अप्रैल 2022 को बैठक के सिलसिले में तैयारी बैठक का हुआ आयोजन। कृषि विज्ञान छात्रों ने जाना जनसंपर्क का महत्व, जनसंपर्क दिवस पर व्याख्यान माला का हुआ आयोजन। जिला कलेक्टर ने किया शहरी क्षेत्र के तालाबों का अवलोकन और दिए निर्देश। बीकानेर में डीजे साउंड पर पुलिस व प्रशासन हुआ सख्त, इन वाहनों को सीज करने की कार्रवाई। किन्नर मुस्कान बाई ने युवती का विवाह कराया संपन्न। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर दौरे पर। भीलवाड़ा शहर में बुधवार रात को चली चाकू तलवार, 8 लोग हुए घायल। पदमपुर के 8 बीघा तुड़ी में लगी आग हुई बेकाबू, दमकल विभाग ने आकर किया आग पर नियंत्रण। डीडवाना के उपखंड कार्यालय के समक्ष जहर खाने वाले वृद्ध की हुई मौत, अस्पताल में उपचार के दौरान आज वृद्ध ने तोड़ा दम। वृद्ध की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। जिला स्तरीय सतर्कता मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल की अध्यक्षता में की गई, जिसके दरमियान खासतौर से सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग के निदेशक एलडी पवार भी मौजूद रहे, वहीं अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते तमाम योजनाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। आइए हम आपको लिए चलते हैं सतर्कता समिति की बैठक के दरमियान, जहां पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने न केवल इन योजनाओं की जानकारी दी, उनका फीडबैक लिया, बल्कि उन्हें त्वरित गति से विस्तारित करने के निर्देश भी दिए। बीकानेर नगर स्थापना दिवस के मौके पर जिला प्रशासन और राव बीकाजी संस्थान के तत्वावधान में राव बीकाजी मूर्ति स्थल के पास में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार यह कार्यक्रम आयोजित उसके पहले एडीएम सिटी अरुण प्रकाश शर्मा ने न केवल बीकाजी प्रतिमा स्थल का मुआयना किया, बल्कि यहाँ पर जो उबड़ खाबड़ जगह है उसको दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। साथ ही साथ यहाँ पर साफ सफाई को लेकर के उन्होंने निर्देश दिए। इसके अलावा आयोजन स्थल को और बेहतर बनाने के निर्देश भी उन्होंने दिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि एमसीटी के द्वारा किए गए निरीक्षण कार्य की कुछ झलकियां। अगर अपन वैसे भी देखें, तो की दृष्टि से भी देखें, ये एक मतलब ऐसा व्यू है यहाँ का
यही है, ये मैं करवा दूँ डोनर से, बताओ दानदाताओं से करा दूँ। अभी तो ये अपना फंक्शन इससे पहले हो नहीं सकता। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिवस के मौके पर बीकानेर के गंगाशहर स्थित माणक गेस्ट हाउस में एक रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया। बीकानेर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह देखा गया, जहां पर उन्होंने नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिवस के मौके पर न केवल अपनी स्वेच्छा से रक्तदान किया, बल्कि बड़ी संख्या में रक्तदान करने वालों का तांता भी लगा रहा। आइए लिए चलते हैं आपको माणक गेस्ट हाउस, जहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में लोहा के विधायक बिहारी लाल बिश्नोई भी पहुंचे। यहां पहुंचने के पश्चात हमारे प्रतिनिधि ने विधायक बिहारी बिश्नोई से की विशेष बातचीत। देखिए, उपनेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी का आज जन्मदिन है और बीकानेर में डिवीजन हेडक्वार्टर पर सभी नौजवान साथियों ने, आदरणीय बाबूलाल जी ने, बाबूजान सिंह जी ने, जेपी जी ने, पूरी टीम ने ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें महिलाएं, युवतियां, नौजवान सभी बड़े उत्साह के साथ रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान महादान है, मानवता के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। देश में जो परिस्थितियां हैं और जितने रक्त की रिक्वायरमेंट है उसके बनिस्बत रक्तदान कम होता है, तो इस अवेयरनेस के प्रोग्राम में और महादान कल्याण का कार्यक्रम है मानवता के कल्याण का, उसमें सभी नौजवान बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और आज हम सब इस मौके पर आयोजक टीम को भी बधाई देते हैं और आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। राजस्थान मजदूर महासंघ की आगामी 24 अप्रैल को बीकानेर में एक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पूरे प्रांत के मजदूर महासंघ की प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वहीं कई श्रमिक संगठनों से जुड़े हुए नेता इसमें शिरकत करेंगे। उसी तैयारी को लेकर के आज बैठक का आयोजन रखा गया, जिनमें न केवल आयोजन को सफल बनाने की रूपरेखा का निर्धारण किया गया, बल्कि अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां भी सुपुर्द की गई। आइए दिखाते हैं आगामी 24 अप्रैल की तैयारियों के तो इस बैठक की कुछ झलकियां। राजस्थान मजदूर महासंघ की तरफ से सभी जिलों को एकत्रित करने के लिए 27 अप्रैल को एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें मजदूर महासंघ के सभी सदस्य एकत्रित होकर अपने अपने जो समस्याएं अपने अपने जिले में आ रही है उसका समाधान के लिए हम एक सीएम साहब ज्ञापन और जो हमारे कमिश्नर साहब हैं उन्हें एक ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। इसमें मजदूरों की जो समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को दूर करने के लिए इन प्रतिनिधित्व मंडल को इकट्ठा होना पड़ा है, क्योंकि जो जो जिले में समस्याएं आ रही है उन समस्याओं को पूर्ण विचार विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऑटो रिजेक्ट का मामला 1 साल, 2 साल, 3 साल जाता 2019 से लेकर 22 तक रेगुलर किया जा रहा है, जिससे मजदूर में बड़ा रोष है। इस रोष को देखते हुए सभी संगठनों ने इकट्ठा होने का प्रावधान लिया है और इकट्ठा होने के बाद 27 अप्रैल को जो भी मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा उसके लिए आगे हम आपको सूचना प्रदान। बीकानेर के जनसंपर्क कार्यालय में जनसंपर्क दिवस के मौके पर एक व्याख्यान माला का आयोजन रखा गया, जिसमें स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर आर पी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। वहीं आयोजित इस व्याख्यान माला के दरमियान विशेषज्ञों ने अपनी अपनी बात रखी। जनसंपर्क कार्य आज वैश्विक स्तर पर न केवल आवश्यक है, बल्कि दूर संचार के इस दौर में, नए प्रोजेक्ट की क्रांति के दौर में वैश्विक स्तर पर जनसंपर्क एक शानदार और सशक्त माध्यम बना है। तमाम विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज जो खासतौर से बड़ी कंपनियां हैं वहां पर भी जनसंपर्क जो अधिकारी होते हैं उनके लिए पद होते हैं और वे खासतौर से अपने कम्युनिकेशन को शार्प बनाए रखने का प्रयास भी करते हैं। आइए ये चलते आपको जनसंपर्क कार्य, जहां पर जनसंपर्क अधिकारी हरिशंकर आचार्य के साथ साथ कई विशेषज्ञ मौजूद रहे। निवेदन करना चाहता हूँ छोटी में हमने यह कार्यक्रम शुरू किया है, उनके व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के बारे में आपका हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूँ। आज के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति प्रोफेसर परामर्श मंडल के सदस्य हैं। 1 दर्जन से अधिक आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और लगभग प्रत्येक सार्वजनिक कार्यक्रम में, प्रत्येक साहित्यिक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति यहाँ देखने को मिलती है। आपका स्वागत है। एक और विशिष्ट अतिथि जो हमारे संरक्षक हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें लगा, आपका भी इस मंच के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ।
मंच के दूसरे जनसंपर्क दिवस के मौके पर ही कृषि विश्वविद्यालय में भी आज छात्रों ने जनसंपर्क की महत्ता को समझा। छात्रों के माध्यम से न केवल इस विषय को समझाया गया बल्कि जनसंपर्क की आवश्यकता आज के दौर में और अधिक है, इस बात की जानकारी और उसकी महत्ता को छात्रों तक पहुंचाया गया। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाम ने शहर के परंपरागत तालाबों का आज निरीक्षण किया। निरीक्षण के दरमियान न केवल आसपास आगूर की जो जमीन है वहां पर जो अतिक्रमण है उनको भी उन्होंने देखा। इसके अलावा उन्होंने नगर विकास न्यास की एक टीम का गठन भी किया, जिसके चलते आने वाले दिनों में बरसाती जल को कैसे इन तालाबों तक पहुंचाया जा सकता है, आगूर का संरक्षण और उसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है, तमाम बातों को लेकर के उन्होंने निर्देश भी दिया। ये हम आपको दिखाते हैं बीकानेर शहर के उन तालाबों के निरीक्षण का उद्देश्य जहाँ पर आज जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाम पहुंचे। पानी थोड़ा कम हो गया, पीने लायक नहीं है, थोड़ा बावड़ी में पानी ले तो अच्छा रहेगा। अतिक्रमण सीमित हो वो इंजन दिखाया करेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिर आप लोग एक छोटे से ब्रेक। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चालान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। एक बार फिर आपका स्वागत। राज्य सरकार के पुकार कार्यक्रम के तहत अनेक जागरण बैठकों का आयोजन किया गया। जागरण बैठकों के दरमियान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका खासतौर से इस कार्यक्रम को मुकम्मल कर रही है। जिले भर में जागरण बैठकों के साथ में आयरन फॉलिक एसिड की 14,902 गोलियां वितरित की गई। वहीं मातृ शिशु कल्याण स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता के मद्देनजर जिले के नवाचार पुकार अभियान के तहत जिले भर में जागरण बैठकों का विशेष आयोजन हो रहा है। इन बैठकों के माध्यम से गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, महामारी स्वच्छता के तहत सैनिटरी नैपकिन वितरण की उड़ान योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। 14 महीने से भी 180 तक गोली, लाल गोली, आयरन की फोलिक एसिड गोली प्रतिदिन देना है, वो भी आपको देना है 11 ग्राम। बीकानेर में आज संभागीय आयुक्त से शिक्षकों के संगठन मिले, जिनमें खासतौर से विभागीय पदोन्नति के दरमियान जो वेतन विसंगतियां हैं उसके चलते शिक्षकों को पूर्ण तरीके से वेतनों का लाभ नहीं मिल पा रहा। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन आज संभागीय आयुक्त को सौंपा गया। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, मंत्रालय कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद,
कर्मचारियों के पदोन्नति के रास्ते खोले जाएं। बीकानेर में डीजे साउंड की गाड़ियों को सीज करने बाबत आज डीजे साउंड के जो तमाम संचालक हैं उनमें आक्रोश व्याप्त हो गया है। कुल मिलाकर के जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की सख्ती का अब साया जो है वह डीजे साउंड के संचालकों के सामने बेरोजगारी का खतरा मंडराने लगा है, जिसके के चलते जिला कलेक्टर के सामने न केवल प्रदर्शन का निर्णय लिया गया बल्कि उन्होंने इस बात की मांग की है कि उनकी रोजगार उनकी रोजी रोटी का आधार है। हम घोर विरोध करते हैं। हम जितने भी लोग यहाँ साउंड सिस्टम वाले बैठे हैं, पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना काल में पीड़ित रहे हैं। हम लोगों ने स्थितियों में कर्जा लेकर हमारे जो डीजे हैं वो लगातार पकड़े जा रहे हैं और हमने जो बुकिंग्स ले रखी है पार्टियों की और 2 साल के कोरोना काल के कठिन समय से निकल के जैसे शादियों का सीजन आया तो हमारे साथ ये कुठाराघात हो रहा है और हम ये जानना चाहते हैं प्रशासन से कि अक्षमात इस प्रकार की कार्रवाई करके 500 लोगों का रोज़गार छीन के उनको क्या मिलेगा। हम उनसे निवेदन करते हैं प्रशासन से कि थोड़ा हमें रिलीफ दें। यदि उनको कानून के तहत या किसी प्रकार की कोई आदेश निर्देश हैं तो हमें पहले बताइए, जिससे हम कोशिश करें कि उनके अनुरूप चल सकें। अभी अक्षमात से डीजे पकड़ना, फिर पार्टियों की हमने बुकिंग ले रखी है, ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम कहाँ जाएँ। तो मैं चाहूँगा प्रशासन हमारी मदद करे इसमें। कलेक्टर साहब से और से निवेदन करेंगे हम लोग, हमारी टीम आई हुई है। बीकानेर के तकनीकी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों व छात्राओं ने सिलेबस को लेकर के और अपनी जो है आशंकाएं जाहिर की है। गौरतलब है कि छात्र व छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य द्वार के बाहर प्रदर्शन करते हुए इन तमाम छात्र छात्राओं ने कहा कि सिलेबस जो है वो अत्यंत कठिन है और उनकी जानकारी और उनकी नोटिस के बाहर का ये सिलेबस है। कुल मिलाकर के छात्र छात्राओं ने ये भी कहा कि यहाँ पर न केवल स्टाफ की कमी है जिसके चलते उनके सिलेबस को पूरा करवाने में भी काफी दिक्कतें आ रही है, उसका खासा असर उनके भविष्य पर पड़ सकता है। दिखाते हैं आपको उनकी प्रदर्शन की संपादित सैल्यूट मारते हैं। हमें क्या सैल्यूट मारते हैं, लोग गालियां दे रहे हैं कि इनके सिलेबस नहीं हुआ, इनका पास सबको होना है तो पास होना है तो सबको, या पेपर देने IIT में जो बन रहे हैं वो शांति से सुन लो एक बार। अरे भैया सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्य केवल धनी लोग ही नहीं करते बल्कि मन में इच्छा शक्ति हो तो कोई भी इनको पूरा कर सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने है जब किन्नर मुस्कान और उनके तमाम साथियों ने एक युवती का विवाह करवाया। इस युवती के विवाह का तमाम खर्च जो है वह किन्नर मुस्कान भाई और उनके साथियों ने वहन किया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए किन्नर मुस्कान ने इस युवती का विवाह संपन्न करवाया। सबका पीछे बना दो हमें यहाँ पर किन्नर मुस्कान से की बात। और ये शादी हम लोग धूमधाम से करवा रहे हैं और इनको मेरी गुरु माँ शुरू से ही जानती थी। पहले इनके पिता डेथ हो गई, ये 7 बहनें हैं, गरीब परिवार है। मैं इनके साथ खड़ी हूँ, धूमधाम से शादी कर रही हूँ। देश से लेके सोना चांदी से लेके पूरा खर्चा हम ही उठा रहे हैं। वहीं इस विवाहिता से भी हमने की विशेष बात। देश दे रहे हैं, समझाने और यही करेंगे, सारे शादी का खर्चा ये उठा रहे हैं, खाने और का सबका। क्यों उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पहले वो ना गुरु माँ में आई थी, तब ना मेरे भाई हुआ था, तब गुरु माँ ना बधाई वो लेना आई थी। तब जिस दिन वो लेना आए थे उसी दिन मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, इसलिए गुरु माँ ने बोल के गए थे क्या इनकी 2 लड़कियों की शादी मैं करूँगी। अब गुरु माँ तो रहे नहीं, अब मम्मी ने शादी तय की तो ये मुस्कान मम्मी आए, उन्होंने बोला कि मैं करवाऊँगी शादी और सारा खर्चा मैं उठाऊँगी, इसलिए ये करवा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री भगत सिंह पाटिल इन दिनों बीकानेर दौरे पर है। बीकानेर दौरे के दरमियान पत्रकारों ने भी उनसे सवाल किए। सवाल के साथ साथ उन्होंने प्रदेश में कोयले के संकट को लेकर के जब सवाल किया तो ऊर्जा मंत्री भगत सिंह पाटिल ने साफ तौर पर कहा कि कोयले का संकट जो है वो जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा केंद्र सरकार से बात चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा कि वे देश के भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। प्रवास के दौरान आज यहाँ क्षेत्र के लोग जो आए हुए हैं या बीकानेर जिले के लोग हैं से मुलाकात किए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो मेरे विधानसभा क्षेत्र कोलायत में और बीकानेर जिले में जो बजट घोषणाएं 2022 में की गई है उसमें बीकानेर जिले को चाहे पेयजल की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, सड़कों की, शिक्षा की,
हर क्षेत्र में बहुत कुछ मिला है। हमारे क्षेत्र कोलायत में जो नई सड़कें और जो कॉलेज के बिल्डिंग स्वीकृत हुए हैं उनका काम जल्दी से जल्दी शुरू हो और एक समयबद्ध सीमा में उन सब सारी बिल्डिंग्स का काम कंप्लीट हो ताकि उसकी उपयोगिता क्षेत्र के लोगों को समय पर मिल सके। इस संबंध में अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। गर्मी जो है थोड़ी समय से पहले आ गई है। मार्च में गर्मियाँ इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई और अब आने वाला अप्रैल मई जून ये 3 महीने हैं, इसमें भी गर्मी हमेशा से थोड़ी ज़्यादा गर्मी का एहसास और मौसम का जो पूर्वानुमान है वो हो रहा है। और कोयले की आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश भर में कोल की अभी क्राइसिस चल रही है और हमारे भी जो भी प्लांट्स हैं उसमें से अधिकतर कोल बेसिस जो प्लांट्स हैं उनमें कोल की कमी नहीं रहे, उसके लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं छत्तीसगढ़ जाकर के आए थे। इस संबंध में वहाँ के मुख्यमंत्री जी से वार्ता की थी, उसमें काफ़ी प्रगति हुई है। और चूँकि कोयले का नियंत्रण भारत सरकार के पास है और कोयला मंत्रालय के द्वारा हमने उनसे मांग की है कि राजस्थान को अतिरिक्त कोयले का आवंटन किया जाए, जिससे कि राजस्थान के लोगों को बिजली के संकट से जूझना नहीं पड़े। कोयले की कमी से बिजली की कमी हमें महसूस। भीलवाड़ा शहर में रात को चाकूबाजी की घटना की जानकारी मिली है। चाकूबाजी की घटना के दरमियान 8 लोग जो है वो घायल हो गए हैं। इस घटना को लेकर के आसपास के लोगों में काफी दहशत है। घायल लोगों को पासी के सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। पदमपुर में 8 बीघा जमीन पर जो तूड़ी यानी भूसा जो रखा हुआ था उसमें आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई दी। हालांकि वहां पर जो व्यक्ति रहते हैं उन्होंने पानी से बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि दमकल को बुलाना पड़ा। आखिर दमकल और अग्निशमन यंत्र आने के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। दिखाते हैं आपको इस आगजनी की घटना की कुछ झलक। टैंकर मंगाया है पानी का। भीलवाड़ा से ही दुर्घटना की खबर की जानकारी मिल रही है, जहां पर जहाजपुर में एक बाइक और वे आमने सामने की टक्कर से बाइक का जो सवार था वह घायल हो गया और घायल का इलाज जो है वह वहां के स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। दुर्घटना की जानकारी पाली जिले से भी आ रही है। पाली के देसरिया क्षेत्र की एक घटना है, जहां पर तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल सवार ने उधर को टक्कर मार दी और उससे वह वृद्धा घायल हो गई। घायल होने के पश्चात उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर गंभीर रूप से घायल वृद्धा ने दम तोड़ दिया। नागौर के दीनवाना उपखंड कार्यालय के सामने ही एक वृद्ध ने जहर खा लिया। जहर खाने से वृद्ध की तबीयत बिगड़ गई, जहां उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के उपचार के दरमियान इस वृद्ध ने दम तोड़ दिया। जानकारी सूत्रों के मुताबिक इनके परिजनों ने शव को लेने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना है कि साहूकार भागुराम नाम का एक व्यक्ति है जिनसे पैसे इधर रखे थे, लेकिन हिसाब जो है वह गलत हो जाने की वजह से कई दिनों से मानसिक रूप से ये परेशान बताए जा रहे थे, जिसके चलते वृद्ध ने जो है वो जहर खाने का कदम उठाया। और उसी के साथ साथ इस बात को लेकर के भी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने इस बात को लेकर के भागुराम पर कार्रवाई करने की बात की है। जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होती है तब तक इस शव को नहीं देगी। दावा किया था कि तुम्हारी ज़मीन दो, या ज़मीन के कागज उसने छीन लिया उसके पास से। उसको घर से धोखाधड़ी से लाया था, मैंने कोई गारंटर नहीं था। उससे धोखाधड़ी से कागज छीन कर उसने बोला कि तुमसे होने जो कर लेना चाहिए। ये की बजाय वो 3 व्यक्तियों ने बाबूराम और चेनाराम और कानाराम उसको दाब दूस कर देखिए उसको बहुत परेशान किया और उसके ज़मीन का कागज़ भी छीन लिया और उसको जहर भी दे दिया
हम बहुत परिवार दुखी हैं, उसकी सख्त से सख्त बड़ी से बड़ी कानून कार्रवाई होनी चाहिए। वही एक और ऐसे ही दुर्घटना कोटा शहर से भी मिल रही है। कोटा में रहने वाले पाटनकोट का एक व्यक्ति है जिसने पारिवारिक कलह के चलते खुद को फांसी के फंदे पर झूला दिया, जहां पर उसकी मौत हो गई। शव को मोर्चरी में रखवाया गया। जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि प्रमोद सिंह है कोई पाटन कॉल में, इसने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या कर लिया। इसको मौके पर मिला कुछ नहीं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है और उनको अभी एम्बुलेंस लेके आए, आगे की कार्रवाई करेंगे। शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा है, एक लड़का है। कुछ सुसाइड नोट मिला इसके पास? अभी ऐसा कुछ नहीं। टीकरी शहर में गणगौर को लेकर के 1 महीने तक उत्सव चलता है। अब धींगा गौर के साथ में गणगौर उत्सव की विदाई हुई, जहां पर खासतौर से बीकानेर शहर में गणगौर के गीत गूंजते रहे और गणगौर के गीतों की गूंज के साथ ही गणगौर को विदा किया गया। आइए दिखाते हैं हम आपको बीकानेर शहर के अनेक स्थानों पर जहां पर पुरुष खासतौर से गणगौर के गीतों को गाते हुए देखे जाते हैं। वही गणगौर माता के सामने विशेष आरती और घूमर जैसे जो है वो दृश्य भी देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि बीकानेर शहर में गणगौर का पर्व जो है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मोहल्लों में धूमधाम से मनाया गया। मैं तो कम से कम पुजारी बाबा की गवर्जा ये मंडली है और कम से कम 21 वर्ष हो गए हैं मैं पुजारी बाबा गवर्जा मंडली से साथ में रहा हूँ और निरंतर ये बढ़ती चली जा रही है। इस साल से 2 सालों से मैं ये देख रहा हूँ कि सिंगियों के चौक के अंदर भी सब बच्चों के अंदर भावना ऐसी बढ़ी है, तो उन्होंने पुस्तकें भी काढ़ी है और माँ पुजारी बाबा का सानिध्य से और गौरजा मंडल का प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद जो झालोड़ी आती है उनसे लेकर बैसाख के चौथ तक ये हमारे गणगौर का मतलब गीत प्रारंभ रहता है और हम निस्वार्थ किसी से भी कोई भी पैसा नहीं मांगते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।